one and all, welcome back to my YouTube channel Exam Snap. Today we are discussing these major terms which we have discussed in previous lectures or previous questions. So let's get begin. आज हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर दिया करते हैं, जैसे कि डिफाइन, डिस्कस, क्रिटिकल एनालिसिस, इलुसिडेट और बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी वजह से आप अपने मार्क्स को लूज़ कर देते हैं। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रीफ के बारे में। जब भी आप ब्रीफ वर्ड सुनेंगे कहीं पे भी, किसी क्वेश्चन में भी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी मीनिंग पे फोकस करेंगे, जो कि है लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम एंड शॉर्ट, मतलब मुख्तसर। आपने सिर्फ मुख्तसर बात करनी है, शॉर्टली ब्रीफ करना है अपने आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ ब्रीफ विजिट टू पेरिस टू अटेंड कॉन्सर्ट्स। इट मीन्स कि उसने जो है एक मुख्तसर सी मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत शॉर्टली, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना काम कर लिया है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, इट मीन्स कि आपको शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से आप जब भी ब्रीफ वर्ड सुनेंगे, बस आपके माइंड में शॉर्ट होना चाहिए और आप इस तरह से इसको कोप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो वो है डिटर्मिन। डिटर्मिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिंग टू क्लोज। इट मीन्स व्हेन यू डिटर्मिन समथिंग, you have closed all the questions you have about it, right? So it is basically for meaning define, specify, state, identify and assign. तो determine जो है, जब भी वर्ड आएगा आप, तो आपके माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आना चाहिए कि जो भी चीज़ आप डिफ़ाइन करने जा रहे हैं उसकी मीनिंग बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही डिफ़ाइन, स्पेसिफाइड हो, कि जो भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करे उसे भी वो क्लियर हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो डिफाइन वर्सेस डिस्क्राइब। अब हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले बात की जाए डिफाइन की, तो डिफाइन मीन्स टू डिस्क्राइब और स्टेट एग्जैक्टली द नेचर, स्कोप और मीनिंग ऑफ समथिंग। इट मीन्स कि आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में एक जनरल मीनिंग बतानी है। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे डिफाइन टर्म्स, तो हमें छोटी छोटी टर्म्स दे दी जाती हैं, तो इट मीन्स कि हमें उन टर्म्स की जस्ट जनरल मीनिंग बतानी है, बेसिक आइडिया बताना है कि वो है क्या। जस्ट लाइक, और फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक डिफाइन द टर्म USB, तो इस टर्म को मैं किस तरह से डिफ़ाइन करूँगी, मैं सिंपली लिखूँगी इट मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस, और फर्दर मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँगी द सिस्टम फॉर कनेक्टिंग अदर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट टू अ कंप्यूटर। सिंपली अब आपने ये एक डिफ़ाइन कर दिया कि ये चीज़ है क्या, बस उसका एक जनरल आइडिया देना है और बात ख़त्म हो जाती है यहीं पे, फर्दर उसको डिस्कस नहीं करना है। डू रिमेंबर दिस। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, अ डेफिनेशन प्रोवाइड्स अ जनरल आइडिया अबाउट समथिंग। तो इसी तरह से आपको सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है और उन्हें प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है। CSS में भी मेनली जो आप ऐसे अटैम्प्ट करते हैं उसमें जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो यही होती है कि आपको डिफाइनिंग पार्ट देना होता है उस टॉपिक का, आपके जिस टॉपिक पे आप ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं थीसिस स्टेटमेंट का नाम सुन के कि ये क्या नई चीज़ आ गई। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका डिफाइनिंग पार्ट ही होता है डिफाइन टर्म की तरह, क्योंकि एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा होता है कि जो आपने ऐसे ऑप्ट किया है आपको उसका जनरल आइडिया भी है, आप उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, आपको प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन पता है या नहीं। नेक्स्ट अब हम बात करें डिस्क्राइब की, तो डिस्क्राइब जो है इसी का ही बिल्कुल अपोजिट है। डिस्क्राइब मीन्स टू गिव अ डिटेल्ड वर्बल अकाउंट ऑफ समथिंग। इट मीन्स कि आपको अब यहाँ पे हर चीज़ की डिटेल प्रोवाइड करनी है। लाइक मैंने आपको फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में USB की एक छोटी सी एग्जाम्पल दिया था कि आप डिफाइन टर्म में अगर USB आता है तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे। अब इसमें फर्दर डिटेल्स आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्शन टू टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस। फिर आप मजीद इसके बारे में बता सकते हैं कि भाई ये इतने GB का डेटा स्टोर कर सकता है। तो इट मीन्स के बस डिस्क्राइब वाले पार्ट में यार आपको फुल डिस्क्रिप्शन देनी है। इन शॉर्ट बस आपको अब क्या करना है कि अब उसी USB के आपको रिश्तेदार, पड़ोसी सबके बारे में डिटेल दे देनी। That's it. अब आ जाते हैं एक्सप्लेन वर्सेस डिस्कस। अब एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन मीन्स टू मेक अ कॉन्सेप्ट और सिचुएशन क्लियर टू समवन बाय डिस्क्राइबिंग इट इन मोर डिटेल और रिवीलिंग रेलेवेंट फैक्ट्स। इट मीन्स कि आपको अब यहाँ पे हर चीज़ बतानी है
विद आर्ग्यूमेंट्स, विद एक्सप्लेनेशंस, कि आपको एक्सप्लेन से ही आपके माइंड में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि आपको एक्सप्लेनेशंस देनी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से हुई, कैसे हुई। सिंपली व्हेन, वेयर एंड हाउ वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जेंडर इनइक्वालिटी पे बात करें, तो आप इसके बारे में जब आपसे कहा जाएगा कि एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटी, तो अब आप जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि वो उसका स्कोप कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी मीनिंग क्या और क्यों इसे इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें डिस्कस की, तो डिस्कस मीन्स टू टॉक और राइट अबाउट समथिंग इन डिटेल टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट इश्यूज़ और आइडियाज़। अब आपको क्या है करना है इसमें कि आपको हर वो चीज़ डिस्कस करनी है, हर वो उस चीज़ के बारे में बात करनी है जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में आपको डिटेल एक ब्रीफिंग देनी है। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ इससे रिलेटेड डिस्कस करते हुए उनको एग्जामाइन करना है कि ये इश्यूज़ करंट इश्यूज़ में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से रेलेवेंट फैक्ट्स बन रहे हैं इस इशू को लेकर, और आपको फिर उसके ऊपर एक क्रिटिकल आंसर क्रिएट करना है जो तनकीदी मकासद होते हैं, तनकीदी बयानात होते हैं वो। अब जहाँ बात आती है एलेबोरेट की, तो एलेबोरेट का मतलब ये होता है कि एक कलेक्टिव डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप लेके एक प्रॉपरली अरेंज्ड मैनर में उसको डिस्कस करें या डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखें। मतलब उसके अंदर ऐसी डिटेल्स और ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप ऐड करें जो कि एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकल बेस हो। लाइक टू ऐड डिटेल्स इन राइटिंग और स्पीकिंग, आप जब भी कोई बात कर रहे हो तो उसमें भी आपको अगर कोई कहे कि आप अपनी बात को मज़ीद एलेबोरेट कर दें, तो इट मीन्स कि आप मज़ीद उसकी वजाहत कर दीजिए, जो भी आपने कहा है उसको ओपन कर दीजिए। एक तरह से आप किसी एक सिंगल वर्ड को डिटेल्ड ओपन करते चले जाएं या सिंगल वर्ड के सिनोनियम्स निकालते चले जाएं। इस तरह से एलेबोरेट की मीनिंग निकलती है। टू वर्क आउट केयरफुली मीन्स कि आपको थ्योरेटिकल फिगर्स पे बात करनी है। अगर हम इसी की एक जनरल एग्जांपल लें तो इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए डिस्कस एंड एलेबोरेट, डिस्कस में आपको, अगर मैं किसी से अपनी कोई बात कर रही हूँ तो मैं जस्ट एक डिस्कशन कर रही हूँ किसी से, तो डिस्कस में आप क्या करते हैं, सिंपल एक जर्नल बात कर रहे होते हैं जो लंबी चौड़ी होती है, तवील कहानी होती है, ठीक है। अगर उसी में कोई कहते हैं आपसे कि इलेबोरेट कीजिए इसको, डिस्कस एंड इलेबोरेट, तो अब इसका मतलब है कि मुझे अपनी बात को मज़ीद वजाहत पेश करनी पड़ेगी कि उस वक्त कहाँ मैं मौजूद थी, कहाँ दूसरा बंदा मौजूद था और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बात कितनी ऑथेंटिक है, विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुझे बात करनी है। दैट्स इट। इन शॉर्ट इसको ये भी कहा जाता है कि अनियन लाइक लेयरिंग में आप अपनी बातों को कवर अप करते हैं, ठीक है। अब जहाँ बात आती है इल्यूसिडेट की, तो इल्यूसिडेट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग और मेक समथिंग क्लियर। इसमें भी आपको बातें तो बतानी हैं, आपको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में आंसर लिखना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। वो ये है कि आपको अपनी बात टू द पॉइंट करनी है, क्लियर होने चाहिए आप अपने पॉइंट को लेकर, उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होनी चाहिए। एंड आपके पास सिंपली इल्यूसिडेट को आप इस तरह से ले सकते हैं कि उर्दू में इसकी मीनिंग है वाज़ेह करना किसी भी चीज़ को। जैसे आप प्रेसी अटैम्प्ट करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में, तो प्रेसी में जब बात की जाती है, आपको जो प्रेसी सॉल्व करने के लिए दी जाती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। कुछ सेंटेंसेस आगे पीछे किए हुए होते हैं ऊपर, मतलब एक छोटी सी बात को घुमा फिरा के किया जाता है। उसी को जब आप प्रिसाइज करते हैं तो आप अपनी बात को वाज़ेह कर देते हैं कि जो राइटर कह रहा था या जो ऑथर कह रहा था वो ये बात थी। दैट्स इट। तो ये थी वो सारी मेजर टर्म्स जिनकी मीनिंग आपको आना ज़रूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चंस की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। अब आप इन टर्म्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की वोकैबुलरी में कितना इजाफा हुआ है। थैंक यू।